राधे राधे, जय श्री कृष्ण। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज की आज छठी क्लास है। ठीक है, जो कि हम अच्छे से और एकदम सटीक से सीखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे। और हम बात करेंगे आज एवी रूल की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवी रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एवी रूल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवी रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एवी रूल क्या होता है? देखो, अगर किसी चीज कोई दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट जिनको हम इनटू में करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या होगा? हमारा एवी रूल कहलाएगा। ठीक है, जिसका दो प्रोडक्ट का गुणनफल एक प्रोडक्ट के इक्वल हो तो क्या होगा? वो हमारा एवी रूल कहलाएगा। जैसे हम समझते हैं, सबसे बेस्ट फार्मूला से समझते हैं हम। ठीक है, जो कि हमको अच्छे से बेसिक से सीखना है। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड बटे टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर स्पीड की वैल्यू लिखा लेंगे, स्पीड इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है, इससे हमारा क्या इनटू में क्या बनना है? दो प्रोडक्ट से मिलकर क्या बनना है? हमारा एक प्रोडक्ट बनना है। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा एवी रूल होता है। ठीक है, इसको इसके ही इस पे ही हम सारे सवाल लगाएंगे जो कि हम सीखेंगे अभी। देखो, हम आपको बताते हैं। जैसे अगर ये ज्यादा है, ठीक है, ये वाला अगर ज्यादा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला क्या है? ये वाला कम परसेंटेज है तो ये वाला ज्यादा परसेंट हो जाएगा। यानी कि अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। कैसे? जैसे हम मान लो अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं तो हमको लगते हैं 4 आवर। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे? अगर हम बाइक से जाएंगे, ठीक है, बाइक से जाएंगे तो क्या करेंगे? हमको लगेंगे 2 आवर। ठीक है, 2 आवर लगेंगे तो इसका मतलब क्या है? हमको क्या है? टाइमिंग में क्या आ रहा है? इसमें कम हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर हम अपना ट्रेन से जाएंगे तो 4 आवर लगेंगे और बाइक से जाएंगे तो क्या लगेंगे? 2 आवर लगेंगे। यानी कि हमारा क्या आ रहा है? टाइमिंग में चेंज आ रहा है। जैसे अगर किसी चीज का अगर ज्यादा परसेंट होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें कम परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कम और ज्यादा पूछ ले, इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करेंगे? एवी रूल से करेंगे। जैसे ए और बी है, ठीक है, बी ए से कितना है? 10% ज्यादा है। ठीक, 10% ज्यादा है तो हम इसको क्या और इसमें और पूछ ले कि ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? हम एवी रूल को फॉलो करेंगे। किस तरीके से? जैसे हमारा क्या 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है, इसमें क्या है? ज्यादा पूछ लिया है तो यहां पर क्या आ गया? 1/10 आ गया। ठीक, क्या है? अधिक है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या आता है? सेम होता है। इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 10 और 1 11, 11 हो गया। 1/11 हो गया, 1/11 हो गया। तो ये माइनस वाला ये कम को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा क्या दर्शाता है? कम को दर्शाता है। तो कितना बचा? 1/11 इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 में, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया इधर? कितना आ जाएगा?
9 सही 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/11 जो 11 होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11%, क्योंकि 11 निम 99 एक 100 हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा, इसलिए इसकी क्या आ जाएगी? 9 सही 1/11%। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए बी से 10% कम है। ठीक है, ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना अधिक है। ठीक है, अगर कम होगा तो अधिक पूछ लेगा, अधिक होगा तो कम पूछ लेगा। ठीक है, हम अगर कोई अभी क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लगाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या करे थे, 30 क्वेश्चन हो गए थे, 31 क्वेश्चन नंबर है ये। तो इसमें क्या है, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने आपसे कहा था अगर ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, अधिक है तो ए से कितना % कम है, यानी कि अपोजिट पूछ लेगा। ठीक है, पहले कम अधिक पूछेगा तो क्या होगा, कम पूछ लेगा। ठीक है, अधिक होगा तो कम पूछ लेगा और कम होगा तो अधिक पूछ लेगा। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन हम ए बी रूल से करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, अगर पहली बार आए हो क्लास पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब इसको किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब ए वी कितना है, ए वी है ए और बी, बी से कितना है 25%, बी से कितना है 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/, कितनी होती है, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 होती है। ठीक है, 1/4 होती है, किसमें है, अधिक है। ठीक है, तो ये किसमें है, प्लस में है। ओके, ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इधर इधर हम इसको माइनस में कर लेंगे। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला जो अंश है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और नीचे वाला होता है ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस वाला है ये किसको दर्शा रहा है, हमारे कम को दर्शा रहा है। ठीक है, इससे हमको क्या है, कम को दर्शा रहा है। तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 20% आ गया हमारा, 20% आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे बेसिक से कैसे करेंगे, ए बी से कितना 25% अधिक है, ए, ठीक है, सेकंड, ये वाला फर्स्ट हो गया। इसको बेसिक से सीखते हैं, देखो कैसे करेंगे, ए है और बी है। ठीक है, बी से कितना है, 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, ये काट लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, कितना आ गया हमारा, 5 4 के रेशियो में आ गया। अब देख लो क्या पूछ रहा है, बी ए से कितना अधिक है, बी ए से, बी है वो ए से कितना अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है तो क्या करेंगे हम, अब किसकी बात कर रहा है,
ए से पूछ रहा है, ठीक है, ए से, तो हम क्या करेंगे, ए को नीचे रखेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया 20%। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट जैसा आपको अच्छा लगे वैसे सीखो। एवी रूल अगर अच्छा लग रहा है आपको तो एवी रूल से कर सकते हो, और ये अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो इससे भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आगे हम इसको रफ करते हैं, फिर और हम हाँ इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो क्या करेंगे, राइट करके कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और हम अच्छे से क्वेश्चन को सीख भी पाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, राइट करने में अगर गलती हो जाती है तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को राइट डाउन करके उसके बाद सोल्यूशन देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, 32 क्वेश्चन को। ये क्या करा है, इसको हम रीड करते हैं एक बार। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। ये क्या है, कम है, फिर क्या पूछ लिया, अधिक है, फिर क्या पूछ लिया, कम। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 40% है, ठीक है, 40% है, तो 40% की हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक, 2/5 आ गया। ये क्या बोल रहा है, अधिक है, ठीक है, क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ऊपर वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 2/7 आ गया। अब क्या है, अब 2/7 का इसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/7 कितना होता है, 1/7 का क्या होता है, 1/7 का होता है 14 सही 2/7 होता है, ठीक है, क्या होता है 14 सही 2/7 फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इसका दुगना है, ठीक है, इसका क्या है दुगना, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो गया, ऊपर कितना हो गया, दुगना करो 4 हो जाएगा, 2 का 4, और ये नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, अधिक है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, अब प्लस वाला है तो क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, ठीक है, और क्या ऊपर वाला सेम रहता है। अब इसको 5 2 7 हो गया जोड़ के, तो कितना आ गया 2/7 का फ्रैक्स। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो 2/7 का हमारा क्या होता है परसेंटेज, 28 सही 4/7, क्योंकि 1/7 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया 14 सही 2/7, इसका क्या है दुगना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 का 4 हो जाएगा, 4/7% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं, आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, ठीक है। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। देखो अब जो शुरू में हमने क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा चेंज है, क्या चेंज है, इसमें क्या है कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। मैंने बोला था आपसे अगर कम पूछेगा तो क्या होगा, अधिक होगा, अगर अधिक होगा तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम। क्या है 20% है, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, क्या है, कम है, ठीक है, कम है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस करेंगे, माइनस की जगह प्लस करेंगे, ऊपर 1 सेम रहेगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 हो गया,
1/4 इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 25% आ गया। ठीक है, 25% हमारा आंसर हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। ठीक है, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े बार बार कि वीडियो को लाइक करो लाइक करो, आप खुद समझदार हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक तो करो। ठीक है, शेयर भी करो, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन हो गए, 34 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन को। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अगर केजरीवाल से योगी के वोट 33.33 कम हैं, ठीक है, तो केजरीवाल के वोट योगी से कितने % ज्यादा हैं? ठीक है, कम और ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे? 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 33 सही 3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। क्या कह रहा है? कम है। ठीक है, कम है तो क्या करेंगे हम? इसको प्लस में कर देंगे, एक हमारा सेम रहेगा। 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 3 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा? 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 1/2 का परसेंटेज निकालेंगे, कितना हो गया? 5×10 यानी कि 50%। ठीक है, 50%, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। देखो, ए बी रूल है इज अ बेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सेकंडों में हम सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वो भी सही है बेसिक वाला, लेकिन उससे क्या है, उससे थोड़ी टाइमिंग ज्यादा लगेगी। ठीक है, और क्वेश्चन हमको ये नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसा नहीं करना होता है कि हमको सोल्यूशन करना होता है। हमको क्या होता है, हमको सिर्फ ए बी सी डी में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जितना शॉर्टली जितना टाइम बचा लोगे वो ही आपके लिए बेटर देन होगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, जितना टाइम हमारा बचता है सवालों में, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ गया? हमारा 50% आंसर आ गया, ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन को। ठीक है, इसको लगाएंगे, इसको हम रीड कर रहे हैं एक बार। ठीक है, क्या है? रमेश की आयु 18 वर्ष है, अगर राजेश की आयु उम्र, ठीक है, राजेश की उम्र कितनी है? 25% अधिक है, फिर रमेश की आयु राजेश से कितने % कम है? ठीक है, इसमें क्या है, राजेश की आयु 18 वर्ष है, अगर राजेश की उम्र रमेश से 25% अधिक है, फिर रमेश की आयु राजेश से कितने % कम है? ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डिट्टो एकदम सेम वही क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। 18 वर्ष है, ठीक है, अगर हमारा परसेंटेज में ही पूछा है, ठीक है, परसेंटेज दी हुई है हमारी, अगर हमको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है तो उसमें क्या होता है, उसको हम वैल्यू को इग्नोर कर देंगे एकदम। ठीक है, उसको हमें लेना ही नहीं है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, अगर हमारा परसेंटेज ही पूछा है, तो हमको इसकी वैल्यू से कोई डिफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। जो 18 वर्ष हो चाहे 20 वर्ष हो, कितनी भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कितना है? 25% अधिक है। ठीक है, अधिक है, यानी कि देखो कितना आ गया, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना है? अधिक है, तो क्या आएगा? प्लस आएगा हमारा,
प्लस की जगह अब क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है, 4 1 5 हो गया, 1/5 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा क्या है, रमेश की आयु राजेश से कितनी है, 20% कम है। ये किसको दर्शाता है, कम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी 20% कम है। अगर परसेंटेज में पूछा है तो हम एकदम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि 18 वर्ष है कि 25 वर्ष है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, 35 क्वेश्चन हो गए, 36 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको हम रब करते हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 36 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर राजधानी शताब्दी से 16 सहित 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज है। ठीक है, धीमी और तेज की बात करिए, ठीक है, अधिक और कम की बात करिए। अब क्या करेंगे हम, 16 सहित 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। क्या है, इसको धीमी है यानी कि हल्के है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यह हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ऊपर 1 हो गया, 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 हो गया। ठीक, ओके, तो क्या हो गया हमारा 1/5, 100, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एवी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद की क्लास हमारी नेक्स्ट रहेगी, इसी की रहेगी क्लास 7। ठीक है, परसेंटेज की एक क्लास और ले लेते हैं जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे से आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अगर प्लीज, अगर वीडियो को अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वाली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज पिछले वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखो, क्योंकि एक रेगुलरिटी होती है, वो हमको क्या सिखाती है कि हमको अपने जीवन में रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको अच्छे से आप नहीं सीख पाओगे, उसको आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका अध्ययन नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।